अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह इनाम की आयत नंबर 28 से लेकर 30 तक करते हैं तर्जमा। बल्कि जिस चीज़ को उससे कबल छुपाया करते थे वो इनके सामने आ गई है और अगर ये लोग फिर वापस भेज दिए जाएं तब भी ये वही काम करेंगे जिससे उनको मना किया गया था और यकीनन ये बिल्कुल झूठे हैं और ये कहते हैं कि सिर्फ यही दुनियावी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी है और हम जिंदा ना किए जाएंगे। और अगर आप उस वक़्त देखें जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा, क्या ये अमर वाकई नहीं है? वो कहेंगे कि बेशक, कसम अपने रब की। अल्लाह ताला फरमाएगा, अब अपने कुफर के इवज अजाब चखो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो को हाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। Question number 1. Use the trapezoidal rule to approximate the value of each definite integral. Round the answer nearest 100 and compare your result with the exact value of definite integral. हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल की डिटेल वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें। अब हमें जो इंटीग्रल गिवन है उसमें आपके पास ये जो लोअर बाउंड्री होती है ये आपके पास ए होता है, इसका मतलब ए आपके पास 1 है, अपर बाउंड्री 3, बी इज इक्वल टू 3 है और एन आपके पास आ जाएगा 4। अब हमारे पास सबसे पहले ये होता है कि हम डेल्टा एक्स निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल लिखते हैं। तो वो आपके पास होता है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 एफ ऑफ 0 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 अप टू एफ ऑफ n माइनस 1 प्लस एफ ऑफ n। यानी आपने ये याद रखना है फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ और बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी उसको हम क्या करते हैं, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेल्टा एक्स निकालेंगे तो आपके पास जो डेल्टा एक्स होता है यानी जो विड्थ होगी वो आपके पास होता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। अब बी आपके पास है 3, ए आपके पास है 1 और एन आपके पास आ जाएगा 4। 3 में से 1 निकालेंगे 2 बाय 4 तो ये जो आपके पास आ जाएगा 0.5 यानी जो इसकी विड्थ होगी वो आपके पास 0.5 आ जाएगी। तो अब इसके अगर हम सब इंटरवल निकालेंगे, सब इंटरवल एक्स नॉट जो होता है वो आपके पास ए होता है और एक्स नॉट ए आपके पास आ गया 1। फिर हम यहाँ से ये जो विड्थ होती है सिंपल हम इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यानी अगर हम x1 निकालेंगे तो वो होता है a प्लस डेल्टा एक्स। तो आगे हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। 0.1 0.5 इसमें ऐड करते जाएं, 1 1.5 फिर ये आपके पास आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा 2.5 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 3। यानी जो x की वैल्यू है वो आपने a से स्टार्ट करनी होती है और b पे जाके हम इसको क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। अब सेम यही वैल्यू अगर हम इसके फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू थी वो x का स्क्वायर था, यानी f ऑफ x आपके पास है x का स्क्वायर। तो सिंपल आप इन वैल्यूज को क्या कर लें, स्क्वायर ले लें। तो 1 का स्क्वायर 1, 1.5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 2.25, 2 का स्क्वायर 4, 2.5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 6.25 और 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9। जब हम इसको अपने रूल में पुट करते हैं उसकी एक ट्रिक आपने याद रखनी है कि डेल्टा एक्स तो आपके पास आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट वैल्यू ये वाली वैल्यू एज इट इज़ और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ पहले ही लिख लें, 1 प्लस 9। फर्स्ट वैल्यू भी लिख लें और लास्ट वैल्यू।
अब दरमियान में जितनी भी वैल्यू होंगी आपने सिंपली क्या करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2.25 प्लस 4 प्लस 6.25। आपने याद रखना है कि ये वाली वैल्यू हम ए पुट करके निकालते हैं, ये वाली वैल्यू हम बी पुट करके निकालेंगे। तो अब हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25, ये आपके पास आ जाएगा 1। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 9। तो आपके पास जो इंटीग्रल की वैल्यू बाय ट्रापेजॉइडल रूल अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी, वो आ जाएगी 8.75। ये आपके पास बाय ट्रापेजॉइडल रूल आ गई है। अब हम इसकी एक वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे बाय इंटीग्रेशन। अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 1 से 3 एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। जब हम इस पर इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल, तो ये आपके पास आ जाएगा पावर में एक ऐड, और इसी चीज़ को हम नीचे डिवाइड कर देंगे 2 प्लस 1, और इंटरवल में लोअर बाउंड्री आपके पास 1, अपर बाउंड्री 3। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लोअर बाउंड्री 1, अपर बाउंड्री 3। तो इसको आप सिंपली पुट कर लें। तो अगर हम यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये 1/3 कॉमन बाहर चला जाएगा। तो x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब अपर इंटरवल माइनस लोअर इंटरवल आ जाएगा 1/3, 3 का क्यूब 27 माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 3। तो 26 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8.66। तो ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये आपके पास बाय ट्रापेजॉइडल रूल है। अगर हम इसके से रिजल्ट निकालना चाहें तो रिजल्ट में जो एरर का फार्मूला आपके पास, वैसे इस क्वेश्चन में हमने ये चीज़ निकालनी नहीं है, लेकिन आप ये याद रख लेंगे, समटाइम एमसीक्यूज में आ जाता है। उसमें आपके पास वैल्यू ये होती है कि एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेशन। जब हमने एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व की तो ये आपके पास था 8.66, और अप्रॉक्सीमेशन जो हमने निकाली थी वो आपके पास था 8.75। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.09। ये आपके पास इसमें एरर आ रहा है, यानी हमने जब रूल लगाया था तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है, और जब हम ट्रापेजॉइडल रूल के अलावा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपके पास ये आ रही है। समटाइम ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि एरर कितना आ रहा है, तो उसमें सिंपल ये होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेशन। तो इसमें जो भी आंसर आएगा वो आपके पास एरर होगा। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में जो लोअर लिमिट है वो आपके पास 0 है, यानी a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 1, और आपके पास जो n की वैल्यू है वो 4 है। ट्रापेजॉइडल रूल डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 एफ नॉट प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 अप टू एफ एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डेल्टा x। तो जो डेल्टा x आपके पास होता है वो होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। b आपके पास 1 है, a आपके पास 0 है, और डिवाइडेड बाय n 4, 1/4 यानी कि आपके पास आ जाएगा 0.25। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 0.25। अब हम इसके सब इंटरवल निकालते हैं। सबसे पहले x नॉट इक्वल टू a, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू आपके पास 0, ये सब इंटरवल का स्टार्ट है। इसमें इस विड्थ को प्लस करते जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25। फिर 0.25 इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.50, 0.75, और ये आपके पास आ जाएगा 1। यहाँ पे आपके पास ये a होता है, ये लास्ट वैल्यू आपके पास जो होती है वो b होती है। इसको जब हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि जो फंक्शन था
वो आपके पास एफ ऑफ एक्स ये था, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सिंपली कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। एक्स का स्क्वायर सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो आपके पास जो पहला फंक्शन यानी जो एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा, पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 1। इसके बाद अब इस 0 को हम चेंज करेंगे 0.25, तो जो सेकंड आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1.03 कर लेते हैं, 1.03। नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा 0.25 को हम चेंज करेंगे 0.5 के साथ, तो आपके पास जो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.12, 1.12। फिर इसी 0.5 को 0.75 के साथ चेंज कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.28, 1.28 और लास्ट पे इसी 0.75 को हम चेंज कर देंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर आपके पास 1.5 आ जाएगा। तो ये हमने इसमें फंक्शन की वैल्यूज़ भी निकाल ली। अब सिंपली इसको हम अपने मेन फार्मूला में पुट करते हैं। अब आपके पास जो डेल्टा एक्स था वो हमने निकाला था 0.25 डिवाइडेड बाय 2। देखें मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिखना है। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू और ये आपके पास लास्ट वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू 1 प्लस फिर 2 के साथ दरमियान वाली वैल्यूज़ को, तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। 1.03 प्लस 1.12 प्लस 1.28 और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ प्लस 1.5 आ जाएगा। इसको आप सिंपली सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास 0.125, 1 प्लस इन सब को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 1.03 प्लस 1.12 प्लस 1.28, इस सारे आंसर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.86 प्लस 1.5। इन सब आंसर को प्लस कर लें और फिर इसी आंसर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.125 के साथ, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.17, यानी कि जो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.17। अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को भी फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसको हम बाय इंटीग्रल अप्लाई करेंगे 0 से 1 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डी ऑफ एक्स। तो अगर आप इसको अलग अलग सॉल्व कर लें तो यहाँ पे ये 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स, वैल्यू वही 0 से 1 और 0 से 1। तो ये जो एक्स स्क्वायर है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे 1/2 एज इट इज़ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस जो 1 की इंटीग्रेशन होती है ये आपके पास होती है x, तो ये आपके पास 0 से 1। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस एक्स, और इसमें वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 से 1। तो सिंपली आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो अगर हम पहले 1 को पुट करते हैं ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1 माइनस 0/6 प्लस 0, तो ये ऑलरेडी 0 है, तो ये आ जाएगा 6 1 जार 6, 6 प्लस 1 7/6। तो आप सिंपली इसको डिवाइड कर लें 7 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.166 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्चुअल आंसर है, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेशन है। अगर हम यहाँ पे एरर निकाल लें तो आपके पास होता है एक्चुअल माइनस अप्रॉक्सीमेशन,
एक्चुअल आपके पास आंसर आया 1.166 माइनस 1.17 माइनस 1.17। तो आपके पास जो आ जाएगा एरर वो आ जाएगा -0.003। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए और बी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर पे एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ कर देते हैं, और जो हमसे बेजार हों वो छोटी सी बात पर ही हाथ छुड़ा लेते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।